बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट 3 रिवाइज़ करेंगे। जो अपकमिंग आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं क्लास 9 के, और पंजाब बोर्ड्स के तमाम बोर्ड्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए ये चैप्टर हम रिवाइज़ करेंगे। इसमें सेट्स, ये चैप्टर सेट्स के मुतालिक है। सेट्स, इसमें सेट्स हैं, वेन डायग्राम है और बाइनरी रिलेशन वगैरह, ये हम रिवाइज़ करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम पहले इसमें रिवाइज़ करेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज़ हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका है, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पी आपको गिवन है, पी सेट आपके पास गिवन है 0 1 2 3। क्यू सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, और आर सेट है, उसके एलिमेंट है 5 6 7 8 9। इसमें हमने ऐसे ये प्रूफ करना है बाय वेन डायग्राम, और ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, इसको हमने प्रूफ करना है वेन डायग्राम से। तो इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है कि इसमें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे कि P यूनियन Q, और उसके बाद इसकी यूनियन हमने R के साथ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं, P है, Q है और R है। अगर हम देखें तो इस P और Q, सेट P और Q में कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसमें 2 और 3 कॉमन है। तो इसलिए यानी आपका सेट P और Q जो है ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। यानी अगर आप इसको इस तरह, ये आपके पास सेट P है, ये इसको, ये अगर आप सेट P रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि सेट P में 2 भी है और सेट Q में भी 2 है, सेट P में 3 है, सेट Q में 3 है, तो ये इनमें कुछ दोनों एलिमेंट कुछ कॉमन है, 2 एलिमेंट, ये इसलिए ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये इसके एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये आपके पास सेट Q हो जाएगा। और सेट R जो है उसमें 5 6 7, अब देखिए सेट R के और P के कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि P और R जो है वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, और इसमें Q और R में एलिमेंट्स कॉमन हैं, इसलिए जो R है वो Q के साथ ओवरलैप करता होगा। ऐसे हम इसको, ये R, लेट्स सपोज ये हमने R बना लिया। तो इसके ये अब इसमें अगर एलिमेंट्स हम लिखेंगे, अगर हम एलिमेंट्स इसमें लिखें तो इसमें P और Q के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 और 3 है। तो 2 और 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 2 और 3 यहाँ आ जाएंगे। और बाकी P के एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 और 1 है। और Q के एलिमेंट आपके Q और R के जो कॉमन एलिमेंट है वो है 5 और 6, वो यहाँ आ जाएंगे। और इसका एक एलिमेंट Q का कौन सा रह जाएगा, 4 रह जाएगा, उसको यहाँ कहीं भी लिख दें। और R के एलिमेंट कौन कौन से रह गए, 7 8 और 9 रह गए। अब सबसे पहले इसमें हमने P यूनियन Q करना है, P यूनियन Q। यूनियन में आपको पता है कौन से एलिमेंट आते हैं, जो है P में भी है और Q में भी है। यूनियन में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जो P में भी है और Q में भी हो। यानी ये आपका P सारा, ये P सारा रिप्रेजेंटेशन है और ये सारा Q की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपका P भी सारा आपका शेड होगा और Q भी सारा शेड होगा। इसको हम अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इसमें कौन सा एरिया P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर होगा, P जो सेट P सेट है वो सारा वो भी शामिल होगा, और Q सेट जो है वो भी शामिल हो जाएगा इसमें। तो ये सारा आपका P और Q, ये दोनों आपका, ये P और Q दोनों सेट्स को इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने P यूनियन Q की हमने यूनियन लेनी है R के साथ।
इसमें क्या होगा, जो P यूनियन Q का जितना एरिया है, जितना हमने शेडेड किया वो भी होगा और साथ R भी हो जाएगा। तो इसमें जो ये एरिया तो होना ही होना है, इसमें सारा ये P यूनियन Q जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पोर्शन भी होगा और साथ R भी हो जाएगा। तो इसको भी अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो इसमें ये सारा यानी आपका R भी साथ शामिल हो जाएगा। ये सारा आपका इसमें P यूनियन Q यूनियन R की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारा आपके पास P यूनियन Q यूनियन R आ जाएगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने राइट हैंड साइड में आपने P यूनियन Q यूनियन R को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह जिस तरह पहले हमने फिगर बनाई है उसी तरह ये आपके पास P हो जाएगा और इसके बाद साथ आपके पास Q आ जाएगा। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या आपके साथ R आ जाएगा। अब इसमें पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हमारे पास है, ब्रैकेट में हमारे पास है Q यूनियन R। ब्रैकेट में हमारे पास है Q यूनियन R। तो पहले हम Q यूनियन R लेंगे, Q यूनियन R। तो Q यूनियन R में कौन सा एरिया आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, Q भी सारा आ जाएगा, Q भी सारा आएगा और P भी सारा आ जाएगा। P और Q दोनों को आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लेंगे। तो ये हमारे पास P यूनियन Q की जो है रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसकी हमने Q यूनियन R की P के साथ यूनियन लेनी है। Q यूनियन R की हमने P के साथ यूनियन लेनी है। तो इसमें जो Q यूनियन R जितना ये सारा पोर्शन है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ये भी साथ शामिल होगा और साथ P भी शामिल हो जाएगा। क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो P में हो वो भी आएगा और जो Q यूनियन R में होगा वो भी आएगा और जो दोनों में एक दफ़ा होगा वो एक दफ़ा आ जाएगा। दोनों में होगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो इस तरह इसमें आपके पास Q यूनियन R वाला जो सारा पोर्शन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी वो भी आएगा और इसके साथ ये P का पोर्शन भी आ जाएगा। तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि दोनों साइड्स का जो शेडेड एरिया है लेफ़्ट साइड राइट साइड का वो इक्वल आ गया। ये आपका प्रूफ हो जाता है कि P यूनियन Q यूनियन R इक्वल है P यूनियन Q यूनियन R के। तो इस तरह आप इजीली जो है इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके पास x दिया गया -1 2 3 -1 -2 -3, y गिवन है 0 1 2 3, z गिवन है 0 +-1 +-2 +-3 और ये आपके पास है x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है, इसको आपने वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड प्रूव करनी है। तो इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, इसको आपने प्रूव करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन z, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। इसमें पहले आपकी इसकी हम डायग्राम बनाएंगे। अगर आप देखें कि x और y में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, x के जो एलिमेंट है वो है -1 -2 -3 और ये तीनों एलिमेंट्स आपके z में मौजूद है, बल्कि z के x के सारे एलिमेंट आपके z में हैं, x के सारे एलिमेंट आपके z में हैं और इवन y के भी जो सारे एलिमेंट हैं वो भी z में हैं। यानी ये आपका x और y दोनों जो है ये आपस में तो डिसजॉइंट सेट हैं, x सेट में और y सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन x सेट के सारे एलिमेंट z में मौजूद है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है और y का 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसकी अगर इसलिए z इसका ये दोनों इसके सब सेट्स हैं और इसलिए z हम ये अगर इस तरह ये z सेट है आपके पास बड़ा सा हम बनाएंगे, ये हमारे पास z अगर आ गया तो इसके अंदर x होगा, इसके अंदर x बनेगा क्योंकि x और फिर दूसरी ये बात ये कि x और y में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, x और y आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए x और y इस तरह अलग-अलग जो है सेट्स बनेंगे, ये अलग-अलग हो जाएंगे।
अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, y यूनियन z, y यूनियन z, y यूनियन z, z आपका y जो है z का सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो y यूनियन z, क्योंकि y सबसेट है z का, तो y यूनियन z जो है आपका z के इक्वल होगी, क्योंकि y के ऑल एलिमेंट z में मौजूद है। जब एक सेट का दूसरे सेट से सबसेट ले, यूनियन ले, और वो अगर उसका सबसेट हो तो वो आपके पास ये जो सेट है इसका आंसर जो है z सेट आ जाएगा। तो इसमें अगर आप इसको y यूनियन z को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इसमें आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, पूरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी किसकी, y यूनियन z की। तो इस z में आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे, यानी ये आपकी y यूनियन z की रिप्रेजेंटेशन है। ये y यूनियन z की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये y यूनियन z की रिप्रेजेंटेशन है। y यूनियन z में क्योंकि z की इक्वल होगा, क्योंकि y z का सबसेट है, तो ये हमारे पास y यूनियन z की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने x की इंटरसेक्शन लेनी है y यूनियन z के साथ। यानी अब y यूनियन z कौन सा है, जहाँ जहाँ आपकी रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है वो आपका y यूनियन z है। अब उसका x के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ये x इसके अंदर है, ये इसका सबसेट ही बनता है। तो इसमें अब कौन सा पोर्शन आएगा आपका, ये जो x है सिर्फ, जब क्योंकि x इसका y यूनियन z आपका z के इक्वल है, आ रहा था हमारे पास पूरा z आया, और x इसका सबसेट है। जब एक ये इसका सबसेट होगा तो इसमें x ही आ जाएगा। इसमें आपके पास कॉमन पोर्शन यानी x का ये x है, x का और y यूनियन z का जो कॉमन पोर्शन है वो आपका यही आएगा x, जहाँ ये डबल लाइन लग जाएगी। ये आपका जहाँ ये डबल लाइन लग गई, ये सारा x जो है ये आपका x इंटरसेक्शन y यूनियन z का आंसर आ गया। यानी इसको आप इस तरह डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका x इंटरसेक्शन y यूनियन z को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, यही है हमारे पास x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। इसमें हमारे पास जिस तरह पहले हमने बनाया है कि ये हमारे पास जो z है, z इसका सबसे बड़ा सेट है, ये z आ जाएगा, ये z हमारा सबसे बड़ा सेट आ गया। इसके अंदर ये x आ गया, ये z आ गया, और इसके अंदर x है, और इसके अंदर ये क्या हो गया, सेट y हो गया, क्योंकि x और y आपके डिसजॉइंट सेट है, x और y में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसमें पहले हमने x इंटरसेक्शन y करना है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y तो आपका डिसजॉइंट सेट है, x और y में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, ये ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो ये तो आपका एम्प्टी आ जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। और उसके बाद हमने करना है x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन z, ये x जो है आपका z का सबसेट है, x z का सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसकी इंटरसेक्शन में आपका ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x की इक्वल आ जाएगा। y क्योंकि x z का सबसेट है, x के ऑल एलिमेंट z में मौजूद है, इसलिए इसको अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये आपके पास ये सारा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y की यूनियन लेनी है x इंटरसेक्शन z के साथ। यानी इसकी ये तो है ही एम्प्टी सेट, किसी भी एम्प्टी सेट की जब इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट की जब इंटरसेक्शन ली जाए तो वही सेट वापस आ जाता है, वही सेट आता है। तो x इंटरसेक्शन z में हमारे पास आंसर जो है वो x ही है। इसकी जब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही x आ जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरह ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम में
राइट साइड के और लेफ्ट साइड के डायग्राम में जो शेडेड एरिया वो क्या इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल होगा x इंटरसेक्शन y और यूनियन x इंटरसेक्शन z के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अब हमने जो अननोन है, दो ऑर्डर पेयर है, दो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, दो ऑर्डर पेयर हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल्स है। द given order pairs आर इक्वल। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए देयरफॉर इसका जो x है वो इसके x की इक्वल होगा और इसका जो y है वो इसके y की इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इस y माइनस 3 में सिर्फ एक वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। -3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 5 प्लस 3 आ जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये जो y 8 आया है ये हम x प्लस 2y इक्वल 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, इन कौन सी इक्वेशन में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 में x की जगह y की जगह 8 पुट करेंगे तो यह x आएगा प्लस 2 आएगा, y की जगह 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40। तो ये हमारे पास x भी आ गया -14 और y आ गया 8। तो ये इसका आंसर है। बहुत आसान सा है और इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। इसके साथ बी पार्ट है, इसी तरह का मैं लिखा है, ये भी ऑर्डर पेयर्स है। द गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, द गिवन ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर जो x की वैल्यू है यानी 5x प्लस y इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। और दूसरा हमारे पास है -x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये दोनों इक्वेशनें, अब इनको हमने, ये सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इनके कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, जब कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन एक जैसे हो तो उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास +1y और -1y कैंसिल हो जाएगा, 5x और 1x, ये आपके पास 6x आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। अब बोथ साइड को 6 पे डिवाइड कर देंगे, ये 6 पे डिवाइड कर देंगे तो x आपके पास 5/6 आ जाएगा, x आएगा 5/6। अब इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें ताकि आपके पास y की वैल्यू भी आ जाए। x इज इक्वल टू 5/6, पुट, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 2 इक्वेशन क्या है, -x, तो x जगह क्या आएगा 5/6 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/1 प्लस 5/6। इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम यहाँ आएगा 6, 1 6 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 1 6 5 आ जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 11/6। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x की 11/6 और y की 11/6 और x आ गया 5/6। तो इस तरह ये इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे। हमारे पास सेट्स गिवन है, ए गिवन है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वो हमारे पास 2 है। तो इसके अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो हमारे पास कितने बनेंगे, 3 2s are 6। तो इस तरह किसी भी ऑर्डर पेयर जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसके एलिमेंट्स हमें पता चल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, बहुत इजी है। और इसको सही प्रॉपर जिस तरह वे है उसी तरह लिखा जाए तो नंबर तब मिलते हैं। और बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसको गौर से देखें। और इसी तरह आपने इसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है इसको, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 और -1 आएगा। उसके बाद 1 और -2 आ जाएगा। उसके बाद 4 4 और -1 आएगा। उसके बाद 4 और -2 आ जाएगा। और उसके बाद 8 और -1 आएगा। और उसके बाद 8 और -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 ऑर्डर पेयर बन गए। ये आपका ए क्रॉस बी है। इसमें ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। इस तरह बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए, पहले आप बी लिख लें, उसी तरह पहले बी आ जाएगा -1 -2 और फिर ए बाद में आ जाएगा। ए आपके पास क्या आ गया, 1 4 और 8। अब इसमें हमने बी क्रॉस ए करना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 1। उसके बाद -1 और 4 और उसके बाद -1 और 8 और उसके बाद -2 और 1, उसके बाद -2 और 4 और उसके बाद -2 और 8। ये हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर पूरे हो जाएंगे। ये हमारे पास बी क्रॉस ए आ जाएगा। उसके बाद हमने ए क्रॉस ए करना है। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में है 1 4 8 1 1 4 8। और बी में आप ए क्रॉस ए कर रहे हैं हम, फिर साथ ए आएगा। ए में कौन से एलिमेंट है, 1 है 4 है 8 है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 है, 3 3 9। इसके 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे, इसी तरह इसी स्मॉल ब्रैकेट लगाते हुए 1 1 फिर 1 4 फिर 1 8, उसके बाद 4 1 4 1 फिर 4 4। इसमें अमूमन बच्चे ये ब्रैकेट्स की गलती कर देते हैं, या ऑर्डर पेयर में स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है आपने, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाना, या किसी और तरह नहीं लिखना, किसी और तरह लिखेंगे फिर गलत हो जाता है। तो इसमें आपके पास उसके बाद आएगा ये 8 1 और उसके बाद 8 4 और उसके बाद 8 8 लिखेंगे तो ये हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने करना है बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो बी में आपके पास एलिमेंट है -1 और -2 और फिर बी क्रॉस बी है, बी में -1 और -2। तो ये आपके पास 4 2 2s are 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। और ये आएगा -1 फिर आएगा -1 -2 फिर आएगा -2 -1 और फिर आ जाएगा -2 और -2। तो ये आपके पास 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन जो आपका, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी जो है सीखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास ए सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है 0 1 3 एंड देन ये बाइनरी रिलेशन है जो कि ए क्रॉस बी में से ही लिया गया है। और इसको हमने इसको टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर हमने इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है।
तो इसके लिए भी वही हम करेंगे, पहले हम इसमें आपको A क्रॉस B करेंगे, फिर जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेट A गिवन है। सेट A में कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, ये हमने लिख लिए। और सेट B में कौन से एलिमेंट है? 0 है, 1 है और 3 है, ये एलिमेंट हमने लिख लिए। अब इसकी A क्रॉस B हम करने जा रहे हैं। A क्रॉस B जैसे भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, A क्रॉस B 1 2 3, और क्रॉस में B में हमारे पास क्या है? 0 है, 1 है और 3 है। अब इसकी हम A क्रॉस B करेंगे तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3 3 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। 1 0 1 1, उसके बाद 1 3, और उसके बाद 2 0 और 2 1, और उसके बाद 2 3, और उसके बाद नेक्स्ट है 3 0 3 1 और 3 3। ये 9 ऑर्डर पेयर हमारे पास इसके बन गए हैं। अब इसमें ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया है। हमारे पास जो R है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको अपने टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। R हमारे पास क्या है? R हमारे पास गिवन है x y such that x belong to A, y belongs to B and ए बी के फॉर्म में था, इसको ए बी लिखा हुआ, चले मैंने एक्स वाई लिख दिया। और ए ग्रेटर है बी से, यानी एक्स ग्रेटर है वाई से, यानी अब इसमें हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पीछे हमने अभी A क्रॉस B किया है, इसमें हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ये आपके पास x होता है, ये y होता है, या इसको ए बी कह लें, जो इस कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ ए बी कह ए बी होगा, यानी एक्स वाई। इसमें वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें x ग्रेटर हो y से, यानी a ग्रेटर हो b से। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? ये देखें, 1 ग्रेटर है इससे, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका x ग्रेटर नहीं है y से, ये आएगा। 1 0 आएगा, उसके बाद 2 1 आएगा, ये भी ग्रेटर है, ये नहीं है, और ये आ जाएगा 3 0, उसके बाद 3 1 आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर जो है इसमें आपके पास आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? 1 0 लिख लेते हैं उसको, 1 0 2 2 0 2 1 और 3 1। इसमें कौन कौन से आए हमारे पास? 1 0 1 0 2 0 2 1 और 3 1। ये 4 ऑर्डर पेयर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यही थे 1 0 2 0 2 1 और 3 1 और 3 0 भी है, और 3 0 भी है। तो यहाँ हम 3 0 भी लिख लेते हैं, 3 0। थ्री ज़ीरो भी है, वो भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 0। अब इसका हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है और एरो डायग्राम भी से रिप्रेजेंट करना है। इसकी डोमेन अब क्या होगी? इसकी डोमेन ऑफ आर की डोमेन कौन सी होती है? जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स होता है, यानी 1 2 2 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 2 3। इसकी डोमेन है 1 2 और 3। और इसकी रेंज इसकी क्या है? रेंज इसके जो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो रेंज होता है। रेंज क्या? 0 1 0 1 इसकी रेंज है। अब इसकी एरो डायग्राम
एरो डायग्राम किस तरह बनेगी? एरो डायग्राम इसकी आपकी इस तरह बनेगी। आर की एरो डायग्राम आर के हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास ये रेंज आ जाएगी क्या, 1 2 और 3। और यहाँ क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा 0 और 1। अब यहाँ से हम देखेंगे जिस तरह के उसमें है, अब देखिए इसमें क्या 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 0 के साथ। ये 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 0 के साथ। उसके बाद दूसरे ऑर्डर पे में 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 0 के साथ। ये 2 मैप होगा 0 के साथ। उसके बाद 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ। 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ। और उसके बाद आपका 3 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ। 3 किसके साथ मैप हो रहा है, ये 1 के साथ। और उसके बाद 3 किसके साथ मैप हो रहा है, 0 के साथ। तो यहाँ 3 मैप हो रहा है 0 के साथ। ये इसकी एरो डायग्राम भी बन जाएगी। तो इस तरह हमने एक सेट जो एक बाइंड रिलेशन था, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने उसकी डोमेन लिखी और उसके बाद उसका हमने एरो डायग्राम बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास एक सेट गिवन है, A0 1 3 गिवन है, B गिवन है। इसमें वही काम है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन दिया गया, बाइंड रिलेशन, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद इसका और इन्वर्स फंक्शन भी हमने और इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो ये भी उसी तरह जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं। इसमें पहले सबसे पहले A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस B में हमारे पास A में एलिमेंट्स कितने हैं, 0 1 3। A में एलिमेंट 0 1 3 है। और B में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 और 7। अब हमने इसमें A क्रॉस B करना है। तो A क्रॉस B में जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं, पहले 0 के साथ सारे होंगे, 0 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 5 आ जाएगा। और उसके बाद 0 7 आ जाएगा। उसके बाद 1 के साथ ये सारे करेंगे, 1 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा। तो ये 1 और 7। और उसके बाद 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3। उसके बाद 3 5 और 3 7। तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए A क्रॉस B के। अब हमने इसमें R जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, वो x y such that x belongs to A, y belongs to B and y is equal to 2x plus 1। इसमें ये आपके पास ऑर्डर पेयर में क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू को ट्वाइस करें और फिर 1 ऐड करें, y की इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें r जो अगर हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास यही लिख लेते हैं r। तो इस r को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कौन कौन से ऑर्डर पेयर रहेंगे कि जिसमें हम y को ट्वाइस x को ट्वाइस करें, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। इसमें ये कंडीशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, यानी इसमें x की वैल्यू का ट्वाइस लें और उसमें 1 ऐड करें तो वो आपको y की इक्वल आना चाहिए। जैसे ये 0 है, 0 को ट्वाइस करें क्या आता है, 0 ही आता है। और 0 में 1 ऐड करें तो क्या आता है, 1 ही आता है, जो कि हमारे पास y की वैल्यू है। तो इसमें ये ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा 0 1। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद 0 को अगर डबल करें, 0 आता है, 0 को ट्वाइस करें 0 आता है, और 0 1 ऐड करें 2 नहीं आता, ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इस तरह 0 को डबल करें, 0 आता है, उसमें 1 ऐड करें 3 नहीं आता, ये नहीं आएगा। 0 को हम डबल करें, 0 आता है, उसमें 1 ऐड करें 5 नहीं आता। 0 को डबल करें और उसमें 1 ऐड करें 7 नहीं आता। इस तरह 1 को डबल किया जाए
तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करें 1 नहीं आता, 1 को डबल करें, 1 को डबल करें तो क्या होता है 2, 2 में 1 ऐड करें 2 नहीं आता। इसमें यहाँ देखिए 1 को डबल करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, और 2 में 1 ऐड करें 3 आ जाता है। तो इसमें ये ऑर्डर पेयर आपके पास आएगा नेक्स्ट 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1 को अगर आप डबल करें 2 होता है, 2 में 1 ऐड करें 5 नहीं आता, 1 को डबल करें और उसमें 1 ऐड करें 7 नहीं आता, 3 को डबल करें 6 आता है, 1 ऐड करें 1 तो नहीं आता, 3 को डबल करें और उसमें 1 ऐड करें ये भी नहीं, 2 नहीं आता, 3 को डबल करें 6 में 1 ऐड करें 7 होता है, 3 नहीं होता, 3 को डबल करें 6 होता है, 6 में 1 ऐड करें 5 नहीं होता, 3 को डबल करें 6 होता है, 6 में 1 ऐड करें 7 आता है। तो ये ऑर्डर पेयर भी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका ये 3 ऑर्डर पेयर जो है इसको सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को। तो ये हमारे पास आर जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, इस आर को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, आर इन्वर्स कैसे आएगा? आर इन्वर्स ऐसे आता है कि इस ऑर्डर पेयर को आप उल्टा दें, यानी एक्स और वाई की जगह चेंज कर दें। इसका हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 7 3। बस ये आपके पास इसका इन्वर्स आपके पास आ गया। और इसके अगर डोमेन फाइंड करनी हो, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स की जो डोमेन है वो हमारे पास आ जाएगी 1 3 7 और रेंज जो है इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज जो है इन्वर्स फंक्शन की इन्वर्स रिलेशन की वो हमारे पास 0 1 और 3 आ जाएगी। इस तरह ये आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, वो है इसमें है आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 4 8 और दूसरा सेट गिवन है टी जिसका है 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 है। फिर इसको बाइनरी रिलेशन इसके हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है एस क्रॉस टी, और उसके बाद हमारे पास ये जो बाइनरी रिलेशंस हैं इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जो कि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो इसमें भी जिस तरह एज यूजुअल हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एस आपके पास है, एस है आपके पास 1 2 4 और 8, और आपके पास इसका टी जो है, टी जो दूसरा सेट है वो हमारे पास है 3 पावर 0। 3 पावर 0 जो है 3 पावर 0 1 की इक्वल होता है, और 3 पावर 1 जो है वो 3 होता है, और 3 पावर 2 आपको क्या होता है 9 होता है। 3 पावर 2 क्या होता है 9। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हमने एस क्रॉस टी करना है, एस क्रॉस टी करना है। एस क्रॉस टी पहले फाइंड करेंगे, एस क्रॉस टी, एस क्रॉस टी, एस में क्या आपके पास 1 2 4 8 ये एलिमेंट है, और टी में आपके पास एलिमेंट है 1 3 9। अब इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, 4 3 12, इसके 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे और वो इस तरह के होंगे 1 1 1 3 1 9 2 1 2 3 2 9 और 4 4 1 4 3 4 9, उसके बाद 8 1 है, 8 3 है और 8 9 है। तो ये हमारे पास एस क्रॉस टी हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया एस क्रॉस टी। अब इसमें से जो पहला हमारे पास बाइनरी रिलेशन है आर, उसमें हमने वो ऑर्डर पे लिखना है जब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई दोनों क्या इक्वल है। तो एक्स और वाई किस में इक्वल है, ये 1 1 है
और इसमें एक्स और वाई किस में इक्वल है आपके पास, ये सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स और वाई जो है इक्वल है, बाकी सब जो है डिफरेंट है। तो इसमें आपके पास आर जो है आर, वो आर आपके पास इक्वल हो जाएगा, इसमें आर आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 1 और 1 बस। इसकी डोमेन 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 ऑफ आर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी, और रेंज ऑफ आर जो है हमारे पास, रेंज ऑफ आर जो है वो भी हमारे पास 1 ही आएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा है हमारे पास, इसमें हमने इसमें R2 जो है, इसमें बाइनरी रिलेशन में कौन से लिखने हैं जिसमें x जो है y जो है x से स्मॉलर हो, इसमें वो ऑर्डर पे लिखने हैं जिनमें y x से क्या स्मॉलर हो। तो इसमें हमारे पास इसमें y इसमें वो ऑर्डर पे आएंगे जिनमें y x से क्या स्मॉलर हो, ये दोनों इक्वल है, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा 2 1 आएगा, इसमें y x से स्मॉलर है, और उसके बाद 4 1 आएगा, और उसके बाद ये 4 3 आएगा, उसके बाद 8 1 आएगा और 8 3 आएगा। तो इसमें 2 1 4 1 4 3 और 8 1, ये वो ऑर्डर पेयर है जिनमें y की वैल्यू जो है x से क्या स्मॉलर है, 2 1 4 1 4 3 8 1 8 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2 1 2 1 4 1 और 4 3 और 8 1 8 8 1 और 8 3, ये वो ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये हमारे पास जो आर था, हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, और ये इसके जो है वो ऑर्डर पेयर हैं जिनमें y की वैल्यू जो है x से क्या स्मॉलर है। अब इसकी डोमेन ऑफ R2, इसकी डोमेन क्या होगी 2 4 8, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज ऑफ R2 1 3, बस 1 और 3, क्योंकि रिपीट करके नहीं लिखते, इसमें 1 1 3 1 3 है, तो 1 और 3 इसकी डोमेन रेंज हो गई, और 2 4 8 जो है ये इसकी डोमेन हो गई। इस तरह ये इस चैप्टर यूनिट नंबर 3 के जो 7 क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिससे चैप्टर तकरीबन कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाता है, वो मैंने कर दिए। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको इस बुक के नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स के बाकी जो चैप्टर हैं उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है मिलती रहे।